राजस्थान में जो आज के दिन 4 जून को जो वेटिंग वाला नियम लागू किया गया है, वो क्या है इससे संबंधित सुनिए। जिन भर्तियों की प्रक्रिया पूर्ण निस्तारण हो चुका है, लागू नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है जिनकी जॉइनिंग हो चुकी है, जिनकी फाइनल लिस्ट बन चुकी है, तो उनमें ये लागू नहीं होगा। और जिनकी अभी आरएसएस सूची नहीं बनी है, उसमें लागू हो सकता है। मतलब जिनका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, जैसे कि 4th क्लास चतुर्थ श्रेणी, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो उसमें ये लागू हो जाएगा। और जैसे अन्य भर्ती हैं, उसमें भी ये लागू हो जाएगा। और पूर्ण निस्तारण हो चुकी वापस नहीं खोला जाएगा। मतलब इसका सीधा सा मतलब जिनकी पहले से जॉइनिंग हो चुकी है, उनमें वापस से ये नियम लागू नहीं होगा। तो जो अभी चल रही हैं या आगे वाली भर्तियां आएंगी, उसी में ये लागू होगा। जिनका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं बना है, फाइनल प्रतिशत सूची नहीं आई है, उसमें ये लागू 100% हो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। राजस्थान के अंदर जो 1 साल का प्रतीक्षा सूची मतलब वेटिंग वाला रूल जो चल रहा है, उससे संबंधित वीडियो है, तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो आज जो 4 जून के अंदर जो नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार के द्वारा आया है, तो इसमें क्या है इसके संबंधित हम देखते हैं। किसी पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की मूल सूची में अभिप्रस्तावन प्रेरित करने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर प्रत्याग मृत्यु और पदच्युत होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध वर्गवार प्रत्याशित सूची अभ्यर्थी के चयन किए जाने के संबंध में। इसका सीधा सा मतलब है, जो व्यक्ति 1 साल के अंदर चयन होने पर, सेलेक्ट होने पर, वो अपना किसी कारणवश प्रत्याग मृत्यु पदच्युत होने के कारण वो अपना त्याग पत्र देता है या उस पद से हटता है, तो उसकी जो वेटिंग लिस्ट के द्वारा उसका अन्य व्यक्ति का सिलेक्शन किया जाए। इससे पहले क्या होता था, यदि कोई ऐसे इस प्रकार से अपना पद छोड़ता था, तो उसका जो पद खाली रहता था वो अगली वाली भर्ती में जोड़ दिया जाता था, जिससे भी कार्य करने की जो सरकार की जो तरीका होते हैं, जो प्रोसेस होती है, वो डिले होती थी, मतलब धीमी हो जाती थी, क्योंकि जो उस पद पर जो कार्य करता था वो हट जाता था, इसलिए वो कार्य बहुत स्लो हो जाता है। तो सरकार ने क्या सोचा है, अब 1 साल के अंदर कोई व्यक्ति अपने पद का त्याग करता है, उसको छोड़ता है, तो उसको वेटिंग रूल के अकॉर्डिंग या प्रतीक्षा सूची के अकॉर्डिंग उस पद को भर दिया जाएगा, जिससे कि उस बच्चे को भी राहत मिलेगी जिसने वेटिंग मतलब पेपर दिया है और उसका 2 गुना में सिलेक्शन हुआ है या वो वेटिंग लिस्ट में है। और इसमें हम देखते हैं क्या दिया है, तो इसमें हम देखते हैं, सीधा सीधा देखते हैं। यहाँ पर मूल सूची में चयनित कुछ अभ्यर्थियों द्वारा कार्य ग्रहण के पश्चात प्रत्याग मृत्यु और पदच्युत हो जाती है, तो संबंधित पद पुनर्रिक्ति हो जाती है एवं ये पद स्वतः ही नवीन व्यक्तियों मानते हुए नवीन भर्ती में शामिल हो जाते हैं। मतलब इससे पहले क्या होता था, कोई व्यक्ति या स्टूडेंट जो पद पे लगा हुआ है, वो अपना पद रिक्त होता है, तो वो नेक्स्ट आने वाली भर्ती में ऐड हो जाती थी, उस जगह वो खाली हो जाती थी, जिससे रिक्त पद को शीघ्र पूर्ति नहीं होने से भर्ती प्रक्रिया समयबद्धता एवं राज्य की कार्यों में निरंतर सुनिश्चित नहीं हो पाती थी। मतलब जो राज्य की कार्य होते हैं वो बहुत स्लो या धीमी गति से चलते थे, क्योंकि उस पद पर जो व्यक्ति था वो हट चुका है, अब उसकी जगह पर जो कोई कार्य करने वाला नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में राज्य की कार्यों को निरंतर और भर्ती प्रक्रिया को समयबद्धता के दृष्टिगत राज्य की विभागों में रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने की प्रतिशत सूची अभ्यर्थी को, मतलब जो जो पद रिक्त हुआ है उसको वेटिंग के द्वारा ही फिल करने वाला ये नियम ला रही है सरकार। इसमें सीधा सीधा दे रखा है, 1 साल के भीतर कोई व्यक्ति किसी कारणवश उस पद को त्यागता है, छोड़ता है, तो उसको वेटिंग लिस्ट के द्वारा जो व्यक्ति आ रहा है उसके द्वारा उस पद को अभ्यर्थी से चयन किया जाएगा। सीधा कहने का मतलब ये है। मतलब इसमें जो 4th क्लास है, जो अभी नई भर्ती हो रही है या आगे होंगी, उसमें ये नियम लागू होगा। तो आप 4th क्लास में सबसे ज्यादा इसमें नियम को लागू करने की जरूरत थी, तो उसमें ये नियम जरूर लागू होगा। और भी इसमें हम तो इसे बताया प्रक्रियाधीन चल रही भर्तियों पर लागू होगा या नहीं। हाँ, यह नियम चल रही प्रक्रियाधीन भर्तियों पर लागू होगा, बशर्ते फाइनल रिजल्ट या वेटिंग लिस्ट का मामला पहले पूरी तरह से बंद हो चुका हो। मतलब सीधा इसमें कहने का मतलब यही है, जो प्रक्रिया चल रही है, अभी उसके फाइनल रिजल्ट नहीं आए, वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, तो उसमें ये लागू होगा, 100% लागू होगा। और जो चतुर्थ श्रेणी 4th क्लास उसमें भी लागू होगा, ये लिख लो आज ही, उसमें लागू होने जा रहा है, ये हो चुका है। और अतः सभी नियुक्तियां प्रक्रियाधीन, मतलब जो चल रही है, निर्देश किया जाता है कि आगे से आरक्षित सूची का प्रवर्तन उक्त निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित कराए, किंतु प्रकरण से उक्त स्पष्टीकरण नष्टार हो चुके हैं, पहले नहीं खोला जाएगा। मतलब उसके पहले वाली भर्तियों में इसमें ये आगे से आरक्षित सूची का प्रवर्तन उक्त निर्देश सुनिश्चित कराएं। इसका सीधा सा मतलब है, आदेश में लिखा है कि आगे से जब भी वेटिंग लिस्ट का उपयोग किया जाएगा तो उस नियम से किया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि पुरानी भर्तियां छोड़ दी जाएंगी। इसका मतलब आज दिनांक 4 जून से 2026 के बाद किसी भी भर्ती में वेटिंग निकाली जाएगी तो उसमें 1 साल का नियम लागू होगा। मतलब जो 4th क्लास है उसकी अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई है, तो उसमें ये नियम लागू हो रहा है। अभी वीडियो की फाइनल लिस्ट नहीं आई है, अन्य की भी फाइनल लिस्ट नहीं आई है, तो मतलब उनकी फाइनल लिस्ट नहीं आई है, तो उसमें ये लागू होगा, 100% लागू होगा। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे संबंधित अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ऐसे एग्मी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।